अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देवरानी जेठानी के किचन में खुश आमदीद। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लाई हैं सीख कबाब बनाने का ऐसा तरीका जिससे ना आपके कबाब खुलेंगे ना टूटेंगे, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनेंगे और वो भी बेहद आसानी से, बिना गर्मी में जले, बिना देर किए, सिर्फ 15 मिनट में। हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिसकी वजह से आपके कबाब भी बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होंगे। तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसे बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो कीमा लिया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें फ़ैट की मकदार मौजूद है, चर्बी ये हल्की सी मकदार इसके अंदर मौजूद रहनी चाहिए। इससे हमारे कबाब बहुत ही नरम बन के रेडी होते हैं। इसमें शामिल करूँगी मैं ये एक छोटे साइज़ का प्याज था, इसे बारीक चॉप करके इसका पानी अच्छे से निकाल लिया है। अगर आप चपली कबाब बना रहे हैं तो इसमें इसका पानी निकालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सीख कबाब टूट जाता है, बिखर जाता है, तो इसका पानी अच्छे से निकाल लीजिएगा। इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, या चंद जवे लहसुन के, और एक छोटे साइज़ का अदरक का पीस था, इसे मैंने बारीक पीस लिया है। इसके अंदर जाएंगी बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, या 1 टेबल स्पून के बराबर है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसके अलावा अब इसमें हम कुछ खुश्क मसाला जात ऐड करेंगे इसे मैरिनेट करने के लिए। जैसा कि इसमें सबसे पहले मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक, अब आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कीजिएगा। इसके अलावा इसमें जाएगी कुटी हुई सुरख मिर्च, ये भी 1 टीस्पून के बराबर ही ऐड कर रही हूँ। इसमें साबुत धनिया इसमें जाएगा, इस तरीके से इसे लेके हाथों पे इस तरीके से मसल के इसे इसमें शामिल कर देंगे। पिसा हुआ धनिया इसमें शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा इसके खूबसूरत से कलर के लिए इसमें हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, इससे इसका कलर बड़ा खूबसूरत बन के रेडी होता है। इसके अलावा इसकी मैरिनेशन के लिए इसमें जाएगा नींबू का रस। अगर आप फ्रेश नींबू इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 नींबू इसके लिए काफ़ी होगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। अगर आपको अंडा नहीं पसंद तो इसकी जगह पे आप ब्रेड क्रम्स का यूज़ भी कर सकती हैं। इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन, इसकी बसांत को, इसकी बू को ख़त्म करने के लिए। और इसके अलावा इसके अंदर जाएगा इसके बाइंडिंग के लिए बेसन, ये 4 से 5 टेबलस्पून के बराबर बेसन है, जिसे मैंने फ्राई पैन में हल्का सा भून लिया है। तो आप इसे भून के ही इसके अंदर शामिल कीजिएगा। और अब इसकी खूबसूरती के लिए इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को इसके अंदर मिक्स कर देंगे, और ये देखिए इतना मिक्स हम लोगों को करना है कि ये अच्छे से यकजान हो जाए। अगर आपको लगे कि आपका कीमा हार्ड नहीं है, बहुत नरम साइड पे है, तो आप इसके अंदर 1 चम्मच बेसन और ऐड कर लीजिएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर दें, और कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे के लिए इसे छोड़ दें, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो सके। तो चलिए इसे किसी चीज़ से कवर कर दें, और मिलते हैं 1 घंटे के बाद। ये देखें नाज़रीन, इसे पड़े हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, और जो सा हमारा कीमा है ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। जो से अज्जा हम लोगों ने इसमें शामिल किए थे, ये तमाम अज्जा इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हुए हैं। तो अब आप इसे बनाने के लिए अगर आपके पास सीख है तो आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरे पास ये स्टिक है मौजूद, तो मैं इसके ऊपर ये देखिए, आप जितना आपको साइज़ इसका पसंद हो कबाब का, तो आप इस तरीके से करते हुए कबाब इसके ऊपर बनाना शुरू कीजिए। और ये देखिए आप ज़रा, इन कबाबों का साइज़ हमेशा ज़्यादा रखा जाता है। अगर आप सीख कबाब बना रहे हैं तो इसकी लेंथ ज़्यादा रखी जाती है, और चपली कबाब बनाते हुए इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि जब ये पकते हैं तो ये सुकड़ जाते हैं, इनकी ये जो सा साइज़ है ये कम हो जाता है। और देखिए माशाल्लाह कितने परफेक्ट तरीके से ये बन रहा है, और बिल्कुल भी ना ये गिर रहा है, और कितनी स्मूथ कंडीशन में कितनी आसानी से ये बन के रेडी हो जाते हैं। तो इसी तरीके से करते हुए एक एक करके आप तमाम कबाब रेडी कर लीजिएगा पहले से। ये देखिए कबाब हमारा बन के रेडी है। अब इसके ऊपर से इसे उतार लेते हैं और किसी प्लेट में इन्हें रखते जाते हैं। सारे कबाब सेम इसी तरीके से बना के रेडी कर लें, और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए आप एक पैन लें, उसके अंदर हल्का सा ऑयल शामिल करें। ये शैलो फ्राई होना इनके लिए काफ़ी होता है, और जब आप इसे ऑयल में शामिल करें तो आपके ऑयल को अच्छे से गर्म होना चाहिए, वरना आपके कबाब टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। अब 1 मिनट का इन्हें टाइम दीजिए ताकि ये गोल्डन कलर में आ जाएँ, खूबसूरत से कलर में। आँच हमारा मीडियम से लो फ्लेम है। इन्हें तकरीबन 1 मिनट हो चुका है, और जैसा कि आप देख सकती हैं इनका साइज़ पहले से काफ़ी कम हो चुका हुआ है। तो अब इनकी साइड को चेंज कर दें, इसे दूसरे साइड से भी गोल्डन कलर में आने दें, और इस दौरान में इसकी साइड को चेंज करते जाएं ताकि यह हर साइड से सेम कलर में आ सकें। और देखिए माशाल्लाह कितना परफेक्ट कबाब हमारा बन के रेडी है, बिल्कुल भी ना टूटा है ना बिखरा है। और ये देखिए ज़रा, इस तरीके से साइड को चेंज कर दीजिए, और इसे दूसरे साइड से भी कलर आने दीजिए।
इसे तकरीबन 1 मिनट लगा है। हर साइड से माशाल्लाह से गोल्डन कलर में आ चुके हुए हैं। तो अब इसे मखसूस बारबेक्यू का फ्लेवर देने के लिए, क्योंकि वैसे तो इसे कोयले पे बनाया जाता है लेकिन हम लोगों ने इसे फ्राई कर लिया है, तो इसे मखसूस इसका फ्लेवर देंगे। फ्लेवर देने के लिए आप कोई सी एक छोटा आप कोई कटोरी ले लें जो आपके पास पुरानी मौजूद हो, उसके अंदर ये सुलगता हुआ कोयला रख दें। कोयले के ऊपर हम चंद ड्रॉप्स ऑयल के शामिल करेंगे, ऊपर से इसका कवर लगा देंगे और इसे 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे और इसका बेहद बेहतरीन सा फ्लेवर बन के रेडी होगा। ये देखें, इसे तकरीबन 1 मिनट हो चुका है और अब हम अगर इसकी कंडीशन को देखें तो ये देखिए माशाल्लाह से इसके अंदर मखसूस ये स्मोकी फ्लेवर इसका आ चुका हुआ है। तो अब इसे निकाल लेते हैं और ये देखिए नाज़रीन, हमारे माशाल्लाह मज़ेदार से कबाब बन के रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। सिर्फ 15 मिनट में बन जाने वाली ये रेसिपी है। और अगर मैं आपको इसे तोड़ के दिखाऊं तो ये देखिए ऊपर से ये उतना ही क्रिस्पी है और अंदर से ये देखिए माशाल्लाह से कितना जूसी और नरम बन के रेडी हुआ है, क्योंकि इसके अंदर फ़ैट की मकदार मौजूद थी। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये मज़ेदार से कबाबों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें। फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी खूबसूरत सी नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।